अपने मायके तो हर लड़की जाती है, बट मैं आज आ गई हूँ अपनी सास के मायके। जी हाँ, हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग वेल। और मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्टार्टिंग से कुछ भी ना शूट करने के लिए आई एम रियली सॉरी। तो चलो अब दिखा देती हूँ अपनी सासू माँ का मायका। तो हम आ गए हैं सबसे पहले उनके गांव में। तो उनके गांव में एक मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं। होता ना, कहीं गांव में एक ना एक मंदिर ऐसा ज़रूर होता है जहाँ लोगों की बहुत मान्यता होती है। तो वो यहाँ पर मंदिर था। तो हम पहले यहाँ पे मंदिर में आए और मैंने कहा चलो अभी से हम शूट करते हैं। और ये हमेशा ब्लॉग की एक खासियत होती है कि आप इसको आने वाले 10 20 30 जब भी सालों में देखोगे, आपकी हमेशा मेमोरी में रहेगा। तो जब भी मम्मी को देखने का मन होगा अपना मायका, तो वो इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और हम भी अपने पुराना टाइम जो है देख के इन्जॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बाबा थे, तो यहाँ पर हमने उनको पैसे दिए, थोड़े पैर छुए, क्योंकि हम शादी से लेकर सीधा अब यहाँ पर आए हैं और उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने हमें बदले में दिया ये केला आशीर्वाद के तौर पे, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा स्वीट लगे। उनका जो बिहेवियर था वो भी बहुत ज़्यादा स्वीट था और यहाँ पे इतनी पॉजिटिव वाइब थी, बहुत ज़्यादा। एंड जब हम उनके मायके आए तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और मम्मी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि मैंने भी उनको देखा नहीं है इतने सालों में ऐसे एकदम अपने मायके जाते हुए। और मायके भी अगर वो जाती है तो गाँव में नहीं जाती। तो आज वो इतने सालों बाद गाँव आई हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर खुश हैं। और यहाँ से अभी हमने मंदिर में हमने प्रसाद चढ़ाया, पूजा पाठ की। देन उसके बाद हम निकलते हैं आगे की लोकेशन पे, क्योंकि आज हम बहुत सारी जगह जाने वाले हैं। और आज का जो व्लॉग है ना, वेरी श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि बहुत अलग अलग जगह आपको लेकर जाने वाली हूँ मैं। तो इस टाइम गाड़ी में मैं हूँ, गोयू है, ओवी है, मम्मी है और मेरी मम्मी की बहन है, मतलब मेरी सास की बहन है, बबली मौसी। तो वो पीछे बैठे हुए थे और मैं ब्लॉग बना रही थी। और मैं उनसे यही बोल रही थी कि जब आज से कुछ साल बाद हम ये ब्लॉग देखेंगे तो हमें हमेशा याद आएगा। तो बोल रहे थे कि हाँ, मतलब आने वाले टाइम में कभी भी हम ये ब्लॉग देख सकते हैं तो अच्छा लगता है। तो हमने गोयू को भी कैप्चर करना भूल गए थे, तो उसको भी बोला गोयू कहाँ है, ये भी सामने आए, ताकि हमेशा एकदम मेमोरी क्रिएट रहे कि हाँ भाई हम वहाँ यहाँ गए थे पूरी फैमिली के साथ। और जब भी हम गाँव में आते हैं ना, तो यहाँ की वाइब ही अलग होती है और बहुत पॉजिटिविटी भी होती है, क्योंकि लोग कम होते हैं, पोल्यूशन कम होता है, शोर शराबा कम होता है। तो गाँव में आके ना बहुत अच्छा फील होता है। प्लस आपकी जो पुराने लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनसे भी आप मिलते हो तो बहुत अच्छा लगता है। इतनी सालों सालों बाद वो भी आपको देख के खुश हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम गए यहाँ पे मम्मी की चाची के घर, जो कि इतना खुश हो गई ना हम लोगों को देख के जिसकी कोई हद नहीं। और यहाँ पे आके ना बच्चे भी इतना खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा। जब इतने सालों बाद आप मिलते हो ना, तो बहुत सारी आपकी बातें होती करने के लिए। तो बस मम्मी यहाँ पर बात कर रहे थे अपनी चाची से और हम लोग भी यहाँ पर सारे बैठे हुए थे। और बच्चे ना थोड़ा सा वो हो रहे थे कि ये तो हमारी नानी का गाँव नहीं है, क्योंकि हमेशा तो वो अपनी नानी के गाँव जाते थे और इस बार वो अपने पापा की नानी के गाँव गए। तो वो बड़ा सोच रहे थे कि नाना कहाँ है, नाना कहाँ है। गोयू को यही लग रहा था कि कहीं से तो नाना आ जाएंगे। तो मैंने उसको समझाया कि नहीं, गांव सब अलग होते हैं। तो यहाँ पर मम्मी की जो दूसरी चाची थी, ताई थी, ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ वे भी थी। तो वो यहाँ पर आई, मम्मी उनसे बात करने लगी। तो मैंने कहा चलो हम एक वीडियो शूट करते हैं और मम्मी को आने वाले समय में दिखाएंगे, तो मम्मी खुश हो जाएंगी देखकर। और हम वेट कर रहे थे अपनी चाय का। ऑब्वियसली किसी के घर भी जाएंगे तो चाय तो मिलेगी मिलेगी। और मैं चाय पीने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरी जीभ में ना छाला हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, बट हाँ कोई इतने प्यार से ऑफ़र करता तो मना तो नहीं कर सकते। तो मैंने भी थोड़ी चाय यहाँ पर पी। और यहाँ पे गोई भी तो मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनको लग रहा था पता नहीं हम कहाँ पर आ गए। लेकिन पर्सनली मैं तो यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी। और मौसी जी भी हमारे साथ ही इतने टाइम बाद आई, लगभग 1 डेढ़ साल बाद गाँव में आके। तो उनको भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। और मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है ऐसे गाँव में जाना, घूमना, रिलेटिव से मिलना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने भी अपनी ये ट्रिप ना बहुत ज़्यादा एंजॉय की। आप व्लॉग में ना आगे आगे देखते चले जाओ, इतना इंटरेस्टिंग ये व्लॉग होने वाला है। मतलब ये व्लॉग ना फुली धमाका है। मैंने इतना ज़्यादा एंजॉय किया जिसकी कोई हद नहीं। मतलब अपने रिलेटिव से मिली, गाँव में भी की, प्रसाद भी चढ़ाया, खूब मस्ती भी की, सबसे मिले भी। और प्लस अब हम एक वेडिंग जो है वो एंजॉय करने वाले। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम किसी बात के प्रोग्राम में गए थे, तो बस वही ये शादी है जहाँ पर हम जाने वाले हैं। तो ये जो है मेरी मम्मी की जो मायका है, मेरी जो सास हैं उनकी जो मायका है, उनके ही गांव के पास है ये जो लोकेशन है, उनके एरिया के पास है। तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर आए ताकि उनसे भी मिल लें और हम अपना जो वेडिंग है वो भी एंजॉय कर लें। छोटे बच्चों के साथ हम होटल में ज़्यादा देर नहीं रह सकते थे, क्योंकि बच्चों की तबीयत ऑलरेडी काफ़ी ख़राब थी। लेकिन दवाई वगैरह पिला के मैं उनको ले गई थी। और यहाँ पर आए हम, जो मेरी सास का जो पुराना घर था ना, गाँव में जो घर था, वो यहाँ पर हमने देखा। एंड यहाँ पर आने के बाद मैंने इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई। सीरियसली यहाँ पे इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी थी। और सबसे अच्छी बात थी कि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर
कलर्स की थी, जैसे काली, सफ़ेद, लाल, हरी। तो मेरे को बड़ा देख के अच्छा लगा। और अमरूद भी लगे थे, सेम लगी थी, मतलब बहुत सारी सब्जियां थी, फल भी थे और नींबू भी थे। तो यहाँ मम्मी मुझे दिखा रही थी उनका पुराना घर, जो कि नाना ने अपने टाइम में बनाया था। और हम इसको गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो वो गेट खुल ही नहीं रहा था। हमने दोनों तरफ से इस गेट को खोलने की कोशिश की, और मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट होती है पुरानी चीज़ें देखने में। मेरे को लग रहा था कैसा होगा ये, तो मैंने अंदर कैमरा डाला ऐसे नीचे और देखने लग गई, क्योंकि गेट खुल ही नहीं रहा था। लेकिन अब मेरी उत्सुकता ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मुझे लग रहा था कि मुझे देखना है ये घर अंदर से कैसा है, कैसा नाना ने घर बनाया था। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। तो मैंने कहा कि यार कुछ तो करो, इसको खोलते हैं। तो हम दूसरी तरफ गए वापस से देखने, और मैंने कहा चलो देखती हूँ आगे का। ये जो ज़मीन है ना, ये एकदम ऑन, मतलब ऑन हाईवे है, बिल्कुल हाईवे पे है ये ज़मीन। तो यहाँ पे थोड़ा डर भी लग रहा था कि बच्चे रोड पे ना चले जाएं। देन उसके बाद हम अंदर की तरफ को हमने जाके देखा नेक्स्ट गेट पे। तो यहाँ मम्मी बता रही थी कि पापा मम्मी के पापा थे, मतलब जो नाना थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें सोच के रखी थी, कि उन्होंने कैसा कैसा चाहिए था। होता है ना हमारे पुराने जो पापा दादा जो होते हैं, उनका बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन बच्चे कुछ अलग ही कर देते हैं। तो ऑब्वियसली ये हो सकता है कि हम कई बार उनकी उम्मीदों पर उतना खरे नहीं उतर पाते, लेकिन हाँ उनके अपने ड्रीम्स थे, आने वाले जनरेशन के अपने ड्रीम्स होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ लगाई भी थी। अभी लास्ट 2 ईयर पहले हमारी जो नानी थी वो भी चल बसी, तो वो भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ गाँव में करती रहती थी। जैसे ये जो पेड़ वगैरह लगाने हैं ना, सब उन्होंने ही करवाया है। तो यहाँ पर फाइनली हमारा गेट खुला और हमने देखनी शुरू की सारी जगह। और मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई हवेली होती ना पुरानी गाँव में, एकदम हॉरिबल भी था और इंटरेस्टिंग भी था। जानने में बड़ा अच्छा लग रहा था कि क्या होगा आगे आगे। काफ़ी बड़ा ये घर था, और एक घर से कम 2-3 गेट थे, 3 गेट थे कम से कम। इस घर से 3 जगह से निकल सकते हो। ये इस घर का बेस्ट पार्ट था। और किचन भी इसमें 2 थी, चूल्हे वाली भी और गैस वाली भी, ताकि घर काला ना हो। तो नाना ने ना बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करके रखी थी कि ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ मम्मी बस वही बता रही थी कि पापा ने, सॉरी नाना ने ये सोच के रखा था कि ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी थी, लेकिन मुझे तो यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्लस अभी आप आगे देखो कि व्लॉग में कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये सारा हमने कैप्चर किया। देन मैंने कहा चलो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अभी आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन दिखने में ये जगह इतनी इंटरेस्टिंग थी ना, जिसकी कोई हद नहीं। बहुत सारे तो यहाँ पे कमरे थे, एंड किचन भी 2-2 थी। बाथरूम बहुत बड़े थे, एकदम हॉल की तरीके से। मतलब ये जो पूरी ज़मीन है ना, ये 12 बीघा में, तो सोच सकते हो कि घर कितना बड़ा होगा। और जो खाली लैंड थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। पेड़ पौधे इतने ज़्यादा थे लगे हुए। तो मुझे जब पेड़ पौधे या सब्जियां फल ऐसे कुछ दिखता है ना, तो मतलब मेरा तो माइंडसेट एकदम हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सब कुछ। आप मेरा एक्सप्रेशन देखो, मैं इतनी ज़्यादा शौक थी इतना पुराना और बड़ा घर देखने के बाद। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि नाना अब नहीं रहे, उनके कितने सारे ड्रीम्स थे जो कि पूरे नहीं हुए। बट हाँ, हर किसी का अपना होता है। अब ऑब्वियसली कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ सोचा होता है और हम कुछ अलग करते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से सोचते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से सोचा। और यहाँ पर ना जब हम आए तो थोड़ा सा मतलब एकदम वैसा होता है ना कि इमोशनल वाला, वो चीज़ भी फील हो रही थी। और मुझे तो जितनी हो रही थी, लेकिन मम्मी को या मौसी को तो बहुत ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि ये घर उनका था। और पुराने घर से अक्सर हमारी जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। देन इसके बाद इस घर से निकलने के बाद हम बाहर की तरफ आए कि चलो बाहर भी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं। तो ये अमरूद का पेड़ है जो कि बहुत बड़ा। और मैं ऊपर देख रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ मधुमक्खी का छाता भी है। और मैंने कहा यार मैं उंगली दिखा रही हूँ, फिर मेरे को याद है उंगली नहीं दिखाते वरना मेरे पीछे पड़ जाएंगी। तो मैं यहाँ एज अ बहू मतलब फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा भी लग रहा था और डिफरेंट चीज़ें देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने मामा जी से बोला कि हमें नींबू चाहिए, बहुत बड़े नींबू, एक ऑरेंज के साइज़ के जो नींबू यहाँ पर लगे हुए थे। चलो आगे दिखाती हूँ कैसे नींबू थे। तो फिलहाल यहाँ मामा जी उनको तोड़ रहे थे कि हम अपने घर ले जाएंगे ऋषिकेश। तो बहुत सारे नींबू उन्होंने, कम से कम एक थैला होता ना पूरा भर के उन्होंने यहाँ पे दिया था। फिर हमने उनको बोला कि नहीं इतने ज़्यादा हम क्या ही करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे हमें भर के भी दिए थे। और अच्छा लगता है घर की चीज़ें जब होती है ना, अपने ज़मीन के पेड़ पौधे की कोई भी चीज़, फल हो या फिर सब्जियाँ हों, जब उनको आप खाते हो तो फ्रेशनेस भी उसकी बहुत डिफरेंट होती है। यहाँ पर मम्मी और मौसी सेम तोड़ रही थी। तो जो ऊपर की थी वो मैंने उनके तोड़ने में हेल्प की, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि जो ऊपर वाले ने ये तोड़ के दे दे। और यहाँ पे वो भी फंस गया क्योंकि उसको लग रहा था कि मुझे भी ऑरेंज चाहिए। बच्चों को तो लग रहा था ना कि वो संतरा है, बट वो संतरा नहीं था, वो थी नींबू था, वो बड़ा वाला जो होता है। और यहाँ पर भी अमरूद लगे हैं। अमरूद के भी 2-3 पेड़ यहाँ पर थे। और मतलब अमरूद कच्चे थे, पर ये मेरा बैड लक था। और देखो कितना बड़े साइज़ का जो नींबू है, आप देख रहे हो संतरे से भी बड़े साइज़ का जो नींबू है। लेकिन मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी मेरे चेहरे से देख
कर ही पहचान सकते हो आप, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ये हम आगे बढ़े तो देखो यहाँ पर लगी हुई है काली मिर्ची। तो सारी चीज़ें हमने ले ली थी, जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए थी, धनिया, सेम, नींबू, और यहाँ पे मिर्ची की बारी आती है तो हमने मिर्ची तोड़नी शुरू की। ये देखो कितनी प्यारी मिर्ची, आप देख रहे हो एकदम। लेकिन मम्मी ने बताया कि इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ है, गलती से भी आँख में लग गया ना तो बेकार में परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने खूब सारी मिर्ची भी तोड़ी घर ले जाने के लिए। तो जब मैं मिर्ची तोड़ रहे थे तो आगे की तरफ देखा तो और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो मिर्ची यहाँ पर लगी हुई थी। और पुलकित कह रहे थे कि तुम यहीं रह ले। मैंने कहा हाँ मैं नहीं, तुम भी यहीं रहो। और बहुत अच्छा लग रहा था एक्चुअली। ऐसी जगह पर ना बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है जहाँ पेड़ पौधे हो, तो बहुत अच्छा फील होता है। आई एम वेरी श्योर आप लोगों को भी ज़रूर से होता ही होगा जब भी आप अपने घर के गार्डन में या छत पे भी जब जाते होंगे, पेड़ पौधों में कई बार होता है ना, लोग घर में भी सब्जियां लगा के रखते हैं तो अच्छी वाइब आती है जब खुद से उसको तोड़ते हो। तो मेरे चेहरे पे आप एक्सप्रेशन देखो, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पर हमें एक और जो मामा जी है वो मिले। तो ये मेरी मम्मी को भी जानते थे, मेरी चाची को भी जानते थे, ऑब्वियसली मेरी सास को भी जानते ही हैं, क्योंकि वो हमारा एक रिलेशन है। क्योंकि होता है ना कि गाँव में कहीं ना कहीं से रिश्तेदारी निकल के आ ही जाती है, तो बस वही हिसाब था। और बीच का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई बिकॉज इसका यहाँ से निकलने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी जिसकी कोई हद नहीं। देन उसके बाद हम पहुँच जाते हैं सीधा अपनी लोकेशन, यस, शादी पर। तो इस शादी पे आने के लिए हम अपने ऋषिकेश से यहाँ आए थे, जिसके साथ साथ हमने गांव भी देखा, शहर भी देखा और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो यहाँ शादी में आने के बाद मेरे सर में इतनी तेज़ दर्द होने लग गया था ना कि जिसकी कोई बात नहीं। तो मैंने फिर गोल्डी को भेजा कि मेरे दवाई लेकर आ। और यहाँ पे गोयू की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको बहुत ज़्यादा कफ जमने लग गया था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा खांसी होने लगी थी। तो उसकी भी दवाई मंगाई, मेरी भी दवाई मंगाई। लेकिन हाँ, फ़ोटोशूट से तो मैं बच नहीं सकती, यू नो ना, मुझे फ़ोटो वीडियो का कितना ज़्यादा शौक है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी पिक्चर्स क्लिक करवाई और मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ कि कहाँ हम आने वाले थे। तो ये थी वो वेडिंग जिसमें हम जो है अपनी फैमिली के साथ है, बस पापा घर पे, अदरवाइज़ हम सारे ही जो है वो इस शादी में आए थे। काफ़ी बड़ा जो ये ग्राउंड था, काफ़ी बड़ा था, डेकोरेशन अच्छी थी, नो डाउट, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। ये थे हमारे दूल्हा और दुल्हन जिनकी ये शादी है। एंड मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी, चलो आगे दिखाती हूँ। जी हाँ, तो मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी। मैंने एक सिल्क की पिंक कलर की साड़ी वियर की थी, ग्रीन नेकलेस, चूड़ा प्लस, तो बहुत सिंपल सादगी, यू नो मैं हमेशा सिंपल रहना पसंद करती हूँ, मुझे ज़्यादा ओवर करना कुछ भी नहीं पसंद। मैं जितना सिंपल हो सकती हूँ उतना मैं सिंपल होकर रेडी होती हूँ। देन यहाँ पे नीचे आए तो यू नो ना, बच्चों को कितना शौक है डांस का। तो गोयू तो इतना ज़्यादा डांस वाला बच्चा है ना, देखो यहाँ भी कूदने लग गया, उसको इतना शौक है जिसकी कोई हद नहीं, यहाँ भी डांस करने लगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, इसने इतना डांस किया, इतना डांस किया कि ये 2 दिन तक ना इसका ऐसा हो रहा था कि मुझे उठना ही नहीं है, सोते रहना है, सोते रहना है। बहुत बेहोश वाली नींद आई इन दोनों बच्चों को शादी के बाद। और फिर पुलकित से बोला मैंने कि चलो ऊपर की तरफ चलते हैं, क्योंकि ना अभी सर में दर्द थोड़ा बढ़ने लग गया है। तो ये बात करने के बाद जैसे हम जाने लगे तो बच्चे हमें रोकने लगे कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो यहीं रहना है, यहीं रहना है। तो आगे की तरफ जब मैं जाने लगी ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ की जो फ़ोटो शूट था ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कराई। देन उसके बाद हम ऊपर अपने जो रूम की तरफ, जिस रूम में हम ठहरे हुए थे उस रूम की तरफ चले। तो यहाँ पर जो दूल्हा दुल्हन की वरमाला होने वाली है, ये लोकेशन भी बहुत अच्छी डेकोर की हुई थी। और वो भी यहाँ जाकर खड़ा हो गया। मैं उसको आवाज़ लगा रही हूँ, अरे भाई सुन, हमें ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन ठंडा भी इतना ज़्यादा हो रहा था, लेकिन बच्चे ना तब भी मानने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ अंदर की तरफ थोड़ा ठंडा कम था, लेकिन मुझे फैशन इतना ज़्यादा चढ़ा था कि मैंने स्वेटर डाला ही नहीं, कोट पहना ही नहीं। होता है यार, कभी कभी तो शादी में जाते हैं, इतना फैशन करना तो बनता है। और यहाँ पे हमारी देखो, मेरी मम्मी जी को भी, मतलब मेरी सासू माँ को भी बिल्कुल ठंड नहीं लगी, मतलब फैशन ऑन टॉप। किडिंग, एक्चुअली मम्मी का जो स्वेटर था वो घर पे रह गया था बाय मिस्टेक। लेकिन हाँ, इतना भी ठंडा यहाँ पर नहीं था, स्टॉल तो था ही, अगर ज़्यादा ठंड होती तो यहाँ पर आ गए हम अभी हम खाना खाने। तो सब कुछ छोड़ के सबसे पहले मैंने अपना खाना एंजॉय किया। देन उसके बाद मैं आराम से बैठ गई। और मैं ना अपने आप को इस टाइम इतना ज़्यादा हैवी फील कर रही थी बिकॉज़ मैंने बहुत अच्छे से खाना खाया था। यहाँ पर मेरी जो मम्मी जी हैं एकदम लुक लाइक माधुरी दीक्षित लग रही है ना, कमेंट में ज़रूर बताना। देन यहाँ ना बहुत मुश्किल से हम बचा रहे थे गोयू से आइसक्रीम, लेकिन उसने अपनी आइसक्रीम ढूंढ ही ली और वो आइसक्रीम खाने लगा। और ओवी को हमने पॉपकॉर्न दी, क्योंकि ओवी बहुत छोटा है, उसको कोल्ड हो रहा है, तो उसके साथ तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। वो भी थोड़ा समझ जाता, लेकिन गोयू ना मानने को तैयार ही नहीं होता है। और मैं ना, मतलब अभी भी बैठी पॉपकॉर्न यहाँ पे खा रही थी, लेकिन मैंने कैमरा को देख के मौसी को दे दी कि नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ। तो जब तक यहाँ मैं बैठी रही ना, तो मेरा मन कर रहा है कुछ ना कुछ खाते रहो खाते रहो, क्योंकि यहाँ सो मैनी ऑप्शंस थे। एंड उसके बाद जैसे हम जाने लगे ना, तो सबसे पहले हमें गोल्डी नहीं मिल रहा था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। और इतना बड़ा ये लोकेशन थी तो ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि जहाँ हम जाए वहाँ पीछे पीछे हमारे बच्चे भी जाए। और गोयू ओवी को यहाँ पे डांस का शौक इतना चढ़ा हुआ था ना, उन्होंने इतना डांस किया जिसकी कोई हद। यहाँ जैसे ही मैंने फ्रंट कैमरा किया तो मेरे पीछे वाला देखो, वो कैमरा में ही देख रहा था।
और जैसे ही फिर हमने जाने के लिए सोचा तो गोयू फिर से डांस करने लग गया और दोनों बच्चे फिर से बहुत ज़्यादा मस्ती की। और गोयू का डांस देखकर हर कोई हैरान था कि यार इसने आज क्या कर लिया, क्यों इतना ये डांस कर रहा है। देखो डांस उसका ऐसे ही चलता है, स्लो मोशन में डांस करता है वो। और अभी हम इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, बिना वेट किए हमने कहा चलो घर की तरफ चलते हैं। तो हम ना अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे, तो गोल्डी ने बोला कि वो गाड़ी यहीं लेकर आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो रुको, फिर हम यहाँ पर वेट करते हैं अपनी गाड़ी आने का। शादी में से जाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मेरे सर का दर्द और बच्चों की बीमारी ने मुझे मजबूर किया है शादी से जाने के लिए, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है शादी पार्टीज़ इंजॉय करने का, सीरियसली बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, भी थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी दवाई लेने के बाद कि बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी, क्योंकि दिन भर से आज हम एक्टिव मोड में थे। सुबह से ऋषिकेश से निकले और हम पूरा दिन बस घूमते ही रहे। तो यहाँ पर हम अपने शादी के लोकेशन को बाय करने के बाद, दूल्हा दुल्हन को बाय करने के बाद हम निकले अपने घर की तरफ। घर मतलब मेरी जो सासू माँ है उनके मायके की तरफ। तो आज हम वहीं पर स्टे करने वाले हैं और कल सुबह हम वहाँ से निकलेंगे। और हम पूरा दिन इतने ज़्यादा थक गए थे कि सोने के बाद भी हमें नींद आ रही थी, बच्चे भी, मैं भी, इतना ज़्यादा थकान थी जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन पुलकित के अंदर 1% थकान नहीं थी, उनको बस जल्दी थी कि कैसे ऐसे मैं यहाँ से निकलूँ और ऋषिकेश पहुँच जाऊँ। और जैसे तैसे हमने चाय पी, फ्रेशन अप हुए और सबसे विदाई लेने के बाद हम चल दिए अपने घर की तरफ। और रास्ते में जब हम जाने लगे तो मुझे एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखी जो मुझे यहाँ के बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलो आगे दिखाते हूँ कि क्या है वो चीज़। यस, अमरूद। तो यहाँ हम अमरूद लेने रुके थे जो कि इतने टेस्टी होते हैं ना यहाँ के। तो ऋषिकेश जाने से पहले ये काम तो मुझे करना ही था, यहाँ से अमरूद तो ज़रूर लेने थे। तो अमरूद लिए जाने, उसके बाद हम चल दिए अपने घर की तरफ। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ कल आपसे एक नए और अमेजिंग ब्लॉग के साथ। मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। Bye bye, take care, don't forget to like, subscribe and share. Bye bye.